हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस समय हमारे साथ पूरे विश्लेषण के लिए कनेक्टेड हैं। आदित्य, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं 2027 पर। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इस समय नजर? कोई राज्य अपनी छवि जिसे कहें कैसे बदलता है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण आज उत्तर प्रदेश है। शिखा, अगर मैं आप ही से पूछूं कि आज से 5 या 10 साल पहले आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचती थी, या कभी उत्तर प्रदेश जाना होता था तो आपके दिमाग में क्या बात आती थी, और अगर मैं आज आपसे कहूं तो आज आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं? और उत्तर प्रदेश को हमेशा एक राजनीतिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, तो जाहिर तौर पे राजनीतिक या जाति समीकरण के लिहाज से या बड़े राज्य के लिहाज से उसको देखा जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को अलग लिहाज से देखा जाता है। सबसे पहले उसमें आता है लॉ एंड ऑर्डर पर काबू। जो भी फैसला हो, कई बार उसे डिक्टेटरशिप कहा गया, लेकिन धीरे 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 समय बीतते बीतते उसे जरूरत कहा गया। उसे, जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात। और अब आज देखिए, जब मैं कल दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जब चुनाव प्रचार चल रहे हैं उस समय वहां पहुंचे, तो बात भले ही दिल्ली की हो रही थी, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ को याद किया जा रहा था। वहां ये याद किया जा रहा था क्योंकि उत्तरांचली लोग वहां पर थे, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो उत्तर प्रदेश के तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की सूरत बदल देता है। ये कल तक की बात थी, अब मैं आज आऊंगी। अब आज देखिए, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। योगी आदित्यनाथ और उनके जितने भी कैबिनेट के साथी थे साथ में संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने से पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने बड़े अनाउंसमेंट करे। ये तस्वीरें कितनी रोचक हैं। परिवार नजर आ रहा है, नाक बंद करके डुबकी लगाई, मंत्रोच्चारण हुए, हवन हुआ, और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम साथ हैं। अक्सर ये मैसेज जाता है कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में चीजें शायद सामान्य नहीं है, लेकिन ये नजारा बहुत अच्छा है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि संगम का ये त्रिवेणी घाट, ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या फैसले हुए वो जानना जरूरी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो एक डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, जहां पर जल्दी जल्दी केस निपटाए जाते हैं, हर जिले में बनाने की बात है। यानी कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर कहीं पर, अगर एक तो नए कानून आए हैं, 3 नए आपराधिक कानूनों को कैसे सीधे सही तरीके से अप्लाई करके लागू करने के साथ साथ जो जल्दी केस का निपटारा हो, तो उस तरीके से एक नए जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके सेटअप करने को लेकर हर जिले में ये बात कही गई है। और ये अगर जमीन पर 60% भी हो जाता है तो आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कसावट होगी, मुझे लगता है बाकी जितने भी और राज्य हैं वो इसको मिरर करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि जैसे लखनऊ और उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको लेकर कॉरिडोर, डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने का प्लान किया है, ठीक वैसे ही जो प्रयागराज के पास के जो जितने भी जिले हैं, 7 जिलों को जोड़कर धार्मिक कॉरिडोर बनाने का फैसला उन्होंने किया। 10 बड़े फैसले, और उस 10 बड़े फैसलों में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और फिर आती है बात जो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूबसूरत। उत्तर प्रदेश भले ही बहुत ज्यादा टॉक्ड अबाउट स्टेट रहा है पूरे देश में, लेकिन अब विदेश में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि एरोस्पेस को लेकर, जैसे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने सुना कि 2019 में उन्होंने एक एरोस्पेस को लेकर, रक्षा क्षेत्र को लेकर एक पॉलिसी बनाई थी, जिसको 5 साल हो गए 2024 में। अब इसको रिन्यू करेगा, और रिन्यू के तहत बड़े फैसले होंगे। अब आप देखिए, उसमें 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। जब डिफेंस के मामले में यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होंगी, उस और वो इंडस्ट्री दुनिया भर से लोग आकर सेटअप कर सकेंगे। उसमें जमीनों में सब्सिडी भी दी जाएगी, जमीनों में इजी क्लियरेंस दी जाएगा। आप देखिए, विदेशी कंपनी एफडीआई को लेकर बड़ा फैसला किया कि एफडीआई बाहर की कंपनियां आकर उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे तमाम फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, पूरी दुनिया में हाईलाइट करेंगे। और सबसे ज्यादा हाईलाइट ये था कि आज संगम पर उन्होंने डुबकी लगाकर ये जो फैसले लिए, ये फैसले नहीं है, ये प्रण है। क्योंकि प्रयागराज में लेने वाला हर जो वचन है, जो हर बयान है, वो शायद एक वचन की तरह होगा जो उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा जाएगा, दिया जाएगा, वादा पूरा किया।
बिल्कुल अदिति, और प्रण के साथ साथ कहीं ना कहीं तैयारी भी 2027 को लेकर है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है और जो योजनाएं योगी आदित्यनाथ लेकर के सामने आ रहे हैं उसमें लोगों की भलाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जो रण है पूरे चुनाव का वो भी साधने की ताकत वो रखता है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के